श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। वहाँ जिस आंगन में सखत बाई साहब विराज रही हैं, केलिया ग्राम में, घर में, वह एक बहुत बड़े भक्त का आंगन है। माता जी का भक्त अणदा सुथार। उसको पता नहीं है कि बाई साहब अभी हमारे घर में विराज रही हैं। वो अपने काम पर गया हुआ है, कुओं की मरम्मत करने का काम किया करता है। अभी काम से लौटा नहीं है। जब अणदा सुतार लौट रहा है तो देख रहा है कि गांव में कोई बारात ठहरी हुई है। पूछने पर पता लगा कि रास्ते बहती बारात है। सुआब से आई है, साठिका जा रही है। शादी करके बहू को साथ लेकर के साठिका जा रही है। अंडा अपने घर आगे बढ़ता है, जाता है, देखता है आंगन में तो सगत बाई साहब स्वयं विराज रही हैं। वो तो ऐसा भाव विभोर हो गया, क्योंकि वह सगत बाई साहब के आता था, जाता था, उनके बहुत नजदीक था। सुबह में बार बार आना जाना उसका बना रहता था माता जी के दर्शन करने के लिए। आज सगत बाई साहब को अपने आंगन में देख करके अणदा के हर्ष का पारावार नहीं रहा। अणदा आत्मविभोर होकर के पैरों में गिर पड़ा। लौट रहा है, अश्रुधारा बह रही है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। धीरे धीरे बाईसा ने उसको पकड़ा, उठाया, बैठाया। वो उठ करके भगा और भग करके माँ के पास दौड़ के गया। अरे माँ, अरे तू किस बाइली को ले आई अपने आंगन में? माँ कहती है, भाई ये कोई बारात है। अरे नहीं नहीं, ये तो सगत बाई साहब खुद ही हैं। माँ और अणदा की पत्नी दुहारी कर रही थी, गायों का दूध निकाल रही थी। दूध बीच में ही छोड़ के भगी हैं। माता जी के पैर पकड़ लेती है। पूरा परिवार आत्म विभोर हो गया है, आत्मा आनंद में डूब गया है। बात वहां से गांव तक फैली। सारा गांव उमड़ पड़ा माता जी के दर्शन करने के लिए। सब कोई अपना कुछ कष्ट बता रहा है, कोई कुछ कष्ट बता रहा है। सबके कष्टों का निवारण हो गया। गांव आनंदित हो गया, आत्म विभोर हो गया। आनंद की लहर दौड़ रही है। पूरा गांव ऐसा प्रफुल्लित तो प्रसन्न हो रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं। माता जी के साथ में मेहा जी ने बहुत बड़ा गोधन दिया था। केलिया ग्राम में एक ही कुआं था, पानी पर्याप्त नहीं था कुएं में। गांव की गायें पानी पीती तो आबादी को थोड़ा प्यासा रखना पड़ता।
आबादी पूरा पानी पीती तो गायों को थोड़ा प्यासा रहना पड़ता। अब माताजी की गायें और आ गई, उनको भी पानी चाहिए, बारात को भी पानी चाहिए, समस्या बड़ी विकट है। माताजी को कैसे कहें इस समस्या के लिए? माताजी तो अंतर्यामी हैं, जानती हैं गांव की समस्या क्या है। प्रमुख समस्या यही है। उस क्षेत्र में अब तक भी पानी की समस्या ही बनी रहती थी। अब समस्या लगभग समाप्त है। माताजी को मालूम हो गया कि पानी की यहाँ विकट समस्या है। किसी ने हिम्मत करके माताजी से प्रणाम करके कहा कि माताजी, कुएं में पानी समाप्त हो गया। तो माताजी कहती हैं, गाया को भाग को पानी हो जासी, इतना कहना था, कुएं में पानी अकूट हो गया। सारा गांव गायें सब तृप्त हो गई। खूब पानी पानी कुएं में हो गया। कितना ही पानी निकालो, एक लेवल से नीचे पानी नहीं जाएगा। इस प्रकार सारा गांव इधर आनंदित हो रहा है। बारात को खूब आवाभगत करके भोजन कराया जाता है। रात्रि विश्राम करती है। सकत बाईसा अणदा के घर में बैठी बतला रही हैं। माताजी कहती हैं सकत बाईसा से, बाईसा, अणदो आप कोई है, कुआं में उतरे है, बहुत गहरा कुआं है, इन आपको ही नहचो है। नहचो माने विश्वास। इन आपको ही नहचो है। माताजी क्या बोलती हैं? नहचो है तो नेड़ी ही हूं, यानी विश्वास है तो मैं तो हमेशा इसके पास ही हूं। तो केवल अणदा के पास नहीं, विश्वास कर लो मां पर, विश्वास कर लो इष्ट पर, विश्वास कर लो प्रभु पर। वो विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। आपने विश्वास कर लिया तो वो आपके समीप हैं। और विश्वास जब तक नहीं है तब तक तो भाई जन्मो और मरो, जन्मो और मरो, इस संसार में आओ और जाओ। क्या कहा है भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में? ममैव अंशो जीव लोके जीव भूते सनातन है। सनातन रूप से सारे प्राणी मेरे अंश हैं। तो बताइए, अंश और अंशी कितने नजदीक होंगे एक दूसरे के? क्या दोनों में कोई फासला होगा? क्या कोई फासले का कोई प्रश्न उठता है क्या? कोई फासला नहीं, दोनों एक हो गए। अंश और अंशी में कोई भेद नहीं है। अतः वो अंशी जितना अंश के समीप है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। यह संसार तो केवल देखने मात्र का है, यह हमारे इतने नजदीक हो ही नहीं सकता। वही बात माँ कह रही है, नहचो है तो नेड़ी ही हूं। अरे विश्वास कर लो तो माँ नजदीक ही है, माँ समीप ही है। रात्रि विश्राम अंडा के आंगन में होता है। बारात प्रातः साठिका के लिए रवाना हो जाती है। वहां सुहाग में जिस प्रकार से विदा करते समय सब लोग गदगद हो गए थे, कंठ अवरुद्ध हो गया था, आंखें डबडबा रही थी, वही हालत यहां हो रही है। जैसे कोई यहीं से बहू विदा हो रही हो। कालांतर में अणदा एक बार आहू के कुएं पर
मरम्मत करने के लिए जाता है। ये फलोदी तहसील में आहू है और वहां माता जी का नाम लेके कुएं में उतरता है। जय मां करणी। अणदा कुएं में उतरता है, अपना काम करता है, कई घंटे लगते हैं। वापस लौटता है तो बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। जिस लाव से अणदा को खींचा जा रहा है वो लाव बीच में टूट जाती है और अणदा किस रफ्तार से कुएं में वापस गिर रहा है इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है, अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन देखता क्या है अणदा कि क्या हुआ, कोई झटका सा लगा है और वापस वो लाव जुड़ती है और जुड़ करके अणदा बाहर आता है। लोगों का ध्यान जो इस काम में लगे हुए थे जाता है कि झटका काहे का लगा। उधर लाव की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि लाव के तो दो टुकड़े हो रहे हैं और एक दो मुहा सर्प जिसको दंभी कहते हैं, दोनों तरफ मुंह होता उसके, उस सर्प ने एक मुंह से एक छोर और दूसरे मुंह से दूसरा छोर लाव का पकड़ा था और वह दंभी अब जल्दी सी जंगल की ओर खेत में चली गई। इस प्रकार से अणदा की लाव, इस टूटी लाव ने भी अणदा की जान को खतरा नहीं होने दिया। अणदा बच गया, मां की जय जयकार हो गई। तो यहां देखिए कि मां की कौन सी शक्तियों के दर्शन हो रहे हैं। मां सर्वव्यापी है। भाई मां तो वहां से साठिका पधार चुकी थी, ये तो बहुत वर्षों बाद की बात है। मां तो कहीं और थी, वहां तो मां नहीं थी ना। लेकिन कौन सी मां, वह मां जिसका स्थूल शरीर कहीं दिखता है लेकिन जो घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी मां। तो सर्वव्यापी मां आहू के कुएं पर भी थी। तो क्या एक दंभी में इतना ताकत है क्या कि वो टूटी हुई लाव को दोनों कोणों को थाम ले, जिसमें चरस भी बंधा है, जिसमें अणदा भी बैठा है। दंभी टूट जाएगी अपनी सामान्य ताकत से, सर्प टूट जाएगा, लेकिन वह सर्वशक्तिमान है। यह दूसरा स्वरूप मां का प्रकट हो गया कि मां क्या है, कैसी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। इधर मां तो अपने काम में कहीं रम रही है, काम कर रही है, और उधर अणदा के साथ में ये घटना होने वाली है। तो क्या मां को पता है क्या? अरे मां तुमको पहले से पता है, इसलिए मां वहां पहले से मौजूद है, हमेशा मौजूद रहती है। मां सर्वज्ञ है। ये मां का तीसरा स्वरूप प्रकट हो गया कि मां सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। और चौथा स्वरूप मां का जो प्रकट हुआ वो हुआ सुहृद। भगवान कृष्ण कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे भूत प्राणियों के प्रति दयालु हूं। मां का वही स्वरूप यहां प्रकट होता है। मां भी सुहृदम है। तो मां की ओट ले लो, विश्वास कर लो, मां हमेशा मौजूद है। आधा अक्षर आप पूरा बोल भी नहीं पाएंगे,
अरुणदा के मुंह में कोई बात आ सकती थी कि माँ की आवाज दे सकता था क्या, माँ को चिल्ला के बुला सकता था क्या? लेकिन नहीं, माँ पहले से ही वहां खड़ी है। वाह मेरी माँ, जय हो करनी माँ की। आज बस इतना ही। नमस्कार।